प्रॉब्लम ऑन सीरीज कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब अगर हम रेजिस्टेंस की जो टॉपिक कंसेप्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि रेजिस्टेंस एक्चुअली वो है जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, और उसको जो अपोजिशन होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और जो एलिमेंट्स उनको रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उनको हम कहते हैं रेजिस्टर्स। सो यहाँ पर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे इन्हीं रजिस्टर। अगर हमारे पास एक से ज्यादा रजिस्टर्स हो तो देखिए दो पॉसिबल उनकी कॉम्बिनेशन हो सकती है, एक है पैरेलल और एक है सीरीज कॉम्बिनेशन। सो फर्स्ट हम सीरीज कॉम्बिनेशन पर प्रॉब्लम देखेंगे, किस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं मुख्तलिफ क्वांटिटीज को। टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 किलो ओमेगा एंड 8 किलो ओमेगा। ओमेगा जो है एक्चुअली ओहम का हमारे पास सिंबल है, इसको हम ओमेगा कहते हैं, जो आपको सिंबल नजर आ रहा है। दो रेजिस्टेंसेस है 2 किलो ओमेगा और 8 किलो ओमेगा आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है दोनों को। इफ अ 10 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अब जो कॉम्बिनेशन है दोनों रेजिस्टेंसेस का, उनको दोनों जो एंड्स है यानी लेफ्ट और राइट फॉर एग्जांपल, वो हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किए हुए हैं, और बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 10 वोल्ट्स, या जो वोल्टेज है जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज। तीन चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये तो अलग अलग दो हमें क्वांटिटीज गिवन है, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि 3 4 या 5 रेजिस्टेंसेस है, तो सम उनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा करंट के लिए, वो हम कैलकुलेट करेंगे। एंड करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टर से कितना करंट पास होगा, यानी एक से कितना होगा 2 किलो ओमेगा से या 8 किलो ओमेगा से, इसके कितना करंट पास होगा। एंड थर्ड, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। और हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी कितना उसमें जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होगा हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। सो अगर आप देखें यहाँ पर मैं दोनों को ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये एक रेजिस्टर आप कंसिडर कर ले R1, क्योंकि दो रेजिस्टेंसेस हमें गिवन है, एक को आप R1 कहें और दूसरे को हम कह देते हैं R2 फॉर एग्जांपल। ये R2 है। दोनों को देखिए जब हम इंट टू इंट कनेक्ट करते हैं इस तरह, तो इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इस एक ये एंड है इसका, और एक हमारे पास ये राइट एंड। इन दोनों एंड्स को हम कनेक्ट करते हैं एक बैटरी के साथ। बैटरी का सिंबल हमारे पास ये है, देखें ये, जिसको हम एक को लॉन्गर बनाते हैं, एक को शॉर्टर, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव को रिस्पेक्टिवली शो कर रहे हैं, हाई और लोअर पोटेंशियल्स को। और जो नेगेटिव है वो हम दूसरे एंड के साथ इस तरह कनेक्ट करते हैं। दो रेजिस्टर्स आ गए, एक को हम नाम देते हैं R1 का, ये है R1 फॉर एग्जांपल, और ये है R2 सेकंड रेजिस्टर। अब अगर आप देखें यहाँ से कन्वेंशनल करंट अगर हम यहाँ पर मेंशन करें तो ये होगा पॉजिटिव से टुवर्ड्स नेगेटिव, यूं इसमें जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप जो है, यानी कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हम V1 से शो करते हैं, और यहाँ पर कितना ड्रॉप होगा वो हम V2 से शो करते हैं। करंट जो है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस वो यूं इस क्लोज्ड सर्किट में मूव करेगा यूं। तो अब अगर आप देखें डेटा देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमारे पास इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई, किस तरह हम फिगर से इसको शो कर सकते हैं। डेटा क्या क्या चीजें हमें गिवन है वो हम यहाँ पर फर्स्ट लिखते हैं। दोनों रेजिस्टर्स गिवन है, एक का रेजिस्टेंस है 2 किलो ओमेगा, 2 किलो ओमेगा, किलो का मतलब होता है 1000, तो इसकी जगह हम 1000 भी लिख सकते हैं। और 2 गिवन है हमें, वो है 8 किलो ओमेगा, यानी 8000 ओमेगा। किलो का मतलब होता है 1000, अगर आप प्रीफिक्सेस देखें। इसी तरह वोल्टेज जो है ऑफ द बैटरी वो गिवन है 10 वोल्ट्स। वोल्टेज गिवन है 10 वोल्ट्स। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। फाइंड कैलकुलेट हमने क्या करना है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वो हम आर इक्विवेलेंट से शो करते हैं, ये हमने कैलकुलेट करना है। इसी तरह करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, हर एक रेजिस्टेंस से कितना करंट पास होगा। इससे फॉर एग्जांपल I1 करंट पास हो रहा है, इससे I2 करंट पास हो रहा है, दोनों मुख्तलिफ रेजिस्टेंसेस हैं। सो I1 भी हमने कैलकुलेट करना है, कितना होगा I1, एक रेजिस्टर से कितना पास होगा करंट और दूसरे से कितना पास होगा I2 भी हमने कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा V1,
यानी इससे जब वो करंट पास होगा, सो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस। इसी तरह यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सो दोनों पोटेंशियल डिफरेंसेस भी हमने कैलकुलेट करने हैं, V2 भी कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें, अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें, तो सीरीज कॉम्बिनेशन चूंकि हमारे पास करंट के लिए एक ही पाथ होता है, तो इसीलिए जो करंट यहाँ से पास होगा पहले उसके लिए ये रेजिस्टेंस होगा ये वाला, फिर यहाँ से पास होगा करंट, वही करंट यहाँ से पास होगा, फिर ये रेजिस्टेंस होगा। अगर थर्ड भी है, थर्ड रेजिस्टर, तो फिर वो भी उसके लिए यही रेजिस्टेंस शो करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है अगर ये हम ऐड कर ले तो ये इस करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो एक्चुअली सारे इंडिविजुअल रेजिस्टर्स का सम होता है। यहाँ पर दो हैं, सो हम कहेंगे कि R1 प्लस R2 ये एक्चुअली हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देगा। सो अगर आप देखें बहुत इजीली इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। R1 है 2 किलो ओमेगा, 2 किलो ओमेगा प्लस R2 है 8 किलो ओमेगा, 8 किलो ओमेगा। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 8 आ जाएगा 10 किलो ओमेगा, 10 किलो ओमेगा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें जो करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर है, अब देखिए चूंकि करंट के लिए एक ही पाथ है, तो जितना करंट एक रेजिस्टर से पास होगा उतना ही करंट दूसरे से पास होगा, उतना ही करंट तीसरे से पास होगा। इसका मतलब यह है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टर से एक जितना करंट पास होता है। सो हम फर्स्ट अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ अगर हम इक्वेशन देखें V इज इक्वल टू IR, सो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल करंट कैलकुलेट करते हैं कि टोटल करंट कितना होगा। सो टोटल करंट के लिए हम टोटल वोल्टेज और टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हम यूज करेंगे, ये हमारे पास टोटल करंट आ जाएगा। सो करंट आप यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए वो हो जाएगा V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। सो ये आ जाएगा V हमारे पास गिवन है 10 वोल्ट्स, 10 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट अभी हमने कैलकुलेट किया जो कि है 10 किलो ओमेगा। अब देखिए किलो की जगह हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 3, इसका मतलब होता है किलो यानी 1000। सो देखिए 10 और 10 जो है वो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 10 को 10 पे डिवाइड कर ले सो 1 आ जाएगा, और जो 10 रेज़ टू पावर 3 है उसको आप ऊपर ले जाएं तो ये बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर -3, इसको हम मिली भी कह सकते हैं। इतना एम्पेयर जो है वो करंट पास होगा। सो जो टोटल करंट देखे सर्किट में वो एक्चुअली हर एक रेजिस्टर से इतना ही करंट पास होता है। तो इसका मतलब ये है कि I1 भी इतना ही है, यानी ये I1 के इक्वल भी है एक रेजिस्टर से जितना पास होता है, और I2 के इक्वल भी है। सो एक्चुअली जितने भी यहाँ पर रेजिस्टर्स होंगे सीरीज में उससे यही करंट पास होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि पोटेंशियल डिफरेंस हर एक के क्रॉस कितना होगा। सो फर्स्ट के लिए देखिए इक्वेशन हम वही यूज करेंगे ओहम्स लॉ का, ओहम्स लॉ ये आ जाएगा V इज इक्वल टू IR, ये हमारे पास इक्वेशन है उनका ओहम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। अब अगर हम R1 के अक्रॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस तो ये आ जाएगा R1 और ये हो जाएगा V1। अब देखें I तो इक्वल है सारे रेजिस्टर्स में, तो वो वही उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमने कैलकुलेट करना है V1, सो V1 को उसी तरह लिखें। I जो है हमारे पास वो कितने हैं 10 रेज़ टू पावर -3 इंटू R1। R1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास से इक्वल R1 की वैल्यू है 2 किलो ओमेगा, 2 किलो ओमेगा, किलो का मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर 3। तो देखिए ये आ जाएगा V1 10 रेज़ टू पावर -3 और +3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो V1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 वोल्ट्स आ जाएगा, 2 वोल्ट्स ये आ जाएगा V1। इसी तरह अगर हम V2 की बात करें तो हम इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। V2 ये बन जाएगा IR2, सो ये बन जाएगा V2 इज इक्वल टू I की वैल्यू वही है, करंट वही पास होता है इससे 10 रेज़ टू पावर -3, और R2 की वैल्यू है 8 किलो ओमेगा, किलो का मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर 3। सो ये दोनों देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो V2 हमारे पास क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा 8 वोल्ट्स यानी एक रेजिस्टर में देखिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होता है, तो दूसरे में वो एक्चुअली डिपेंड करता है उसकी रेजिस्टेंस पर कि कितनी रेजिस्टेंस है, तो उसी के लिहाज से उसमें पोटेंशियल ड्रॉप होता है।